ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। आपने वीडियो तो बनाई है मेरे खिलाफ, है ना, बट उसमें आपने पूरी स्टोरी तो बताई नहीं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियल रीज़न क्या है हिमांशी और ऋषि के डाइवोर्स के पीछे, एंड क्या हिमांशी गोल्ड डिगर है या फिर इनका रिश्ता टूटने में ऋषि की गलती है। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, पर इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी आओ यार, ऐसे मत करो, पागल हो क्या? इतनी देर से बुला रहा हूँ तुम्हें। पागल तो होंगे। अब हो गई है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको कभी कुछ लगता है कि इसने सही करा, मेरे को लगता है नहीं ये सही है। और हम अगर आप ब्यूटी एंड फैशन कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस को देखते हो तो आपने कभी ना कभी द ग्लैम गर्ल यानी कि हिमांशी खतवानी की वीडियो देखती होगी। हिमांशी खतवानी जब पहले सिंगल थी तब वो यूट्यूब पर द ग्लैम गर्ल के नाम से चैनल क्रिएट किया था और उस पे वो ब्यूटी रिलेटेड टिप्स दिया करती थी। बट कुछ साल बाद इनकी शादी हो गई ऋषि से। जब इनकी शादी हुई उसके बाद ऋषि एंड हिमांशी दोनों सेम चैनल पर व्लॉगिंग करने लगे एंड इनके ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली एंड स्टैटिक होते थे। कहीं ना कहीं लोग इनको देख के इंस्पायर भी होते थे कि किस तरह से ये लोग अपने घर में एक प्यार का माहौल जनरेट करके रखते थे। एंड सीरियसली इनके व्लॉग्स मैंने भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते थे एंड कपल फ्रेंडली होते थे। बट अचानक से कुछ दिन बाद हिमांशी एंड ऋषि के व्लॉग्स आना बंद हो गए एंड 1 महीने तक व्लॉग्स नहीं आए। उसके बाद जब इनके फैंस ने इनसे पूछा कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही हैं, उस पर भी इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बट आफ्टर 1 मंथ ऋषि ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिस वीडियो में ऋषि ने बताया कि कहीं ना कहीं किसी रीजन के वजह से उनका डाइवोर्स होने वाला है एंड अब वो दोनों एक साथ वीडियोस में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी रीजंस है, ऐसी बातें हैं जो वो सोशल मीडिया पे आके नहीं बता सकते। टाइम से कुछ बातें चल रही थी जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा था और मैंने सोचा था इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आपने बट इसके बाद जब ऑडियंस और भी क्लैरिफिकेशन मांगने लगी तब हिमांशी ने बताया कि वो दोनों सच में सेपरेट हो रहे हैं एंड ये कोई जल्दी का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया है एंड उसके बाद ही उन्होंने अलग होने का फैसला लिया है। इसके बाद ऋषि के पेरेंट्स का भी एक वीडियो आया जिसमें ऋषि के पेरेंट्स बेसिकली ये कह रहे थे कि हिमांशी और ऋषि एक दूसरे से अलग ना हो, अभी भी वो चाहे तो अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं। एंड इसके बाद हिमांशी अपने मायके जयपुर में चली गई एंड ऋषि अपने फैमिलीज के साथ वीडियोस बनाने लगे। बट कुछ दिन बाद पता चला कि फिर से हिमांशी ऋषि के घर वापस आ गई हैं और इन्होंने अपना एक नया अपार्टमेंट द ग्लैम कपल करके लिया था। कुछ दिन बाद साथ रहने के बाद फिर इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। एंड इस बार बस द ग्लैम गर्ल ने ही ऋषि को अनफॉलो नहीं किया था, बल्कि ऋषि की फैमिली ने भी, ऋषि की बहन, ऋषि के मम्मी पापा ने भी हिमांशी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। इस पर लोगों का फिर से कहना शुरू हो गया कि क्या ये लोग सच में सेपरेट हो गए हैं। एंड उसके बाद हिमांशी की जो वीडियोस है वो उसके मायके जयपुर से आने लगी एंड यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई। फिर 2 महीने बाद ऋषि की एक वीडियो आती है जिसमें बेसिकली ऋषि ये बता रहे होते हैं कि उनके साथ हिमांशी ने गलत किया है, हिमांशी ने उनके ऊपर केस किया है एंड हिमांशी ने उनके ऊपर ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के ऊपर भी केस किया है। इसके बाद ऋषि की एक से एक वीडियोस आने लगी जिसमें कहीं ना कहीं ऋषि ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस डाइवोर्स के पीछे ऋषि की कोई गलती नहीं है, बल्कि हिमांशी ऋषि से पैसे लेना चाहती है या फिर हिमांशी ऋषि की फैमिली को परेशान करना चाहती है, ऋषि को परेशान करना चाहती है। इसी की वजह से ही हिमांशी ने ऋषि से डाइवोर्स लिया है। वहीं पे यूट्यूब पे कुछ लोगों के कॉमेंट्स ऐसे भी आने लगे कि ऋषि गे है या फिर ऋषि का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसकी वजह से हिमांशी ने ऋषि को छोड़ दिया है। वहीं पे एक तरफ ऑडियंस ये भी कह रही थी कि हिमांशी गोल्ड डिगर है एंड हिमांशी ने ऋषि को धोखा दे दिया है, हिमांशी ने ऋषि को चीट किया है। बट द रीजन बिहाइंड इट कि आज सुबह ही द ग्लैम गर्ल ने अपने साइड से एक वीडियो अपलोड की, जिस वीडियो में द ग्लैम गर्ल ने बताया कि डाइवोर्स लेने के पीछे 1-2 रीज़न नहीं थे बल्कि बहुत सारे रीज़न थे। उन्होंने चीज़ें तो शॉर्ट में बताई, बहुत ओपनली नहीं बताई, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा था कि हाँ वो जो भी बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं। मैं सामने आके नहीं बोल रही हूँ। क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि मैं इस चीज का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है। मैंने जितना टॉर्चर सहा है ना 4 साल में, अगर मैं बोलूं, इतने पॉइंट्स है मेरे पास बोलने के लिए
हिमांशी ने अपनी वीडियो में बताया कि ऋषि हमेशा हर 6 महीने पे फॉरेन ट्रिप्स पे जाते थे एंड ट्रिप्स पे वो अपनी वाइफ हिमांशी को लेकर नहीं जाते थे। एंड जब हिमांशी उससे क्वेश्चन करती थी कि तुम मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो ऋषि का ये कहना होता था कि वो अपने आप को थोड़ा दिन अकेले रहना पसंद करना चाहते हैं, इसी की वजह से वो अकेले जा रहे हैं। एंड जिस पर हिमांशी को कई बार शक भी हुआ था। एंड हिमांशी ने जब ऋषि से पूछने की कोशिश की तब ऋषि हमेशा यही कहता था कि नहीं, वो बस उससे प्यार करता है एंड वो किसी का हो नहीं सकता। एंड हिमांशी ने बताया कि उसके कुछ महीने बाद ऋषि ने हिमांशी के मुंह पे ही एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हाँ वो हिमांशी को नहीं पसंद करता है और वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड है, पर हिमांशी उसका कुछ नहीं कर सकती है। हिमांशी के अकॉर्डिंग ऋषि की इन चीज़ों में उसकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था एंड उसकी फैमिली भी उसे कुछ नहीं बोलती थी कि वो इस तरह से किसी की लड़की के साथ क्यों कर रहा है। जिसके बाद हिमांशी ने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया। जब हिमांशी पहली बार अपने घर से मायके गई थी तब ऋषि एंड उसके पेरेंट्स ने काफ़ी बार समझाया एंड हिमांशी को लगा कि हो सकता है ऋषि बदल गया है, इसीलिए हिमांशी दोबारा उसके घर में आई थी। लेकिन जब हिमांशी दोबारा आई तो वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होने लगी, जिसके बाद से हिमांशी ने डिसीजन लिया कि अब वो उनके घर में नहीं रहने वाली है। हिमांशी ने वीडियोस में ये भी बताया कि वो वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रॉमा फेस कर रही थी, बस ऋषि की तरफ से ही नहीं, उसकी फैमिली के भी तरफ से। एंड उसकी फैमिली ऋषि के लिए काफ़ी ज़्यादा बायस थी। ऋषि कुछ भी करता था पर उसकी फैमिली को ऋषि का किया हुआ हर काम सही लगता था एंड हिमांशी हमेशा गलत लगती थी। इसी की वजह से ही हिमांशी ने ऋषि एंड उसकी फैमिली के ऊपर केस किया है। एंड हिमांशी ने वीडियोस में ये भी बताया कि जितने भी केसेस हैं, जो केसेस की फाइलें होती हैं, बेसिकली अगर कोई किसी पे केस करता है ना तो उसकी फाइलें डाक के द्वारा उसके घर पे जाती हैं। तो हिमांशी ने वीडियोस में ये भी बताया कि जितने भी लेटर्स ऋषि के घर पे जाते हैं उन लेटर में लिखी गई हर एक बातें सच होती हैं। एंड हिमांशी ने ऋषि या उसकी फैमिली के ऊपर कोई झूठा केस नहीं किया है, बल्कि ऋषि एंड उसकी फैमिली ने हिमांशी के साथ जो जो किया है वही चीज़ हिमांशी ने उसके ऊपर केस किया है। वही ऋषि का कहना है कि उसको कहीं ना कहीं अतुल सुबास बनाया जा रहा है एंड हिमांशी लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है, इसीलिए ऋषि एंड उसकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब देखो इसमें कौन सही है कौन गलत, ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। हिमांशी ने भी अपनी तरफ से एक क्लियरिफिकेशन वीडियो बनाया है जिसमें कहीं ना कहीं हिमांशी का पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा था। हिमांशी ने यह भी बताया कि कई बार हिमांशी की फैमिली से ऋषि और उसकी फैमिली ने पैसे मांगे जस्ट बिकॉज कि हिमांशी उनके घर पे रह रही है। एंड यूट्यूब पे जब हिमांशी वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी तभी भी ऋषि एंड उसकी फैमिली उसको फोर्स किया करते थे कि तुम कितना भी डिस्टर्ब रहो, तुम कितना भी इंटरप्ट रहो, बट तुम्हें वीडियोस बनानी पड़ेगी वरना चैनल डिलीट हो जाएगा, वरना चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अभी देखो फैमिली ब्लॉगर्स के केस में ना एक चीज होती है कि आपको हमेशा कैमरा लेके प्रेजेंट रहना होता है एंड कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द जो फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं ना वो अपना रियल लोगों को नहीं दिखा पाते हैं। इवन मान लो कोई दो कपल्स हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, वहीं पे उनकी वाइफ ने कुछ गलती करी बट क्योंकि कैमरा चल रहा है तो उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा नहीं दिखा सकता। एंड दूसरे केस में ही मान लो उसके हस्बैंड को उस पर बहुत प्यार आ रहा है पर वाइफ ने कैमरा ऑन किया है जिसकी वजह से हस्बैंड वो प्यार नहीं दिखा रहा। तो सेम चीज़ें हो जाती हैं फैमिली ब्लॉगर्स के केस में कि कहीं ना कहीं वो अपने प्रोफेशनल को और अपने प्यार को, अपनी नफरत को एक चीज़ से ही जोड़ देते हैं जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेते हैं। एंड वो एक दूसरे से प्यार नहीं भी करते हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो उनका काम है, जो उनका प्रोफेशन है अब उनसे ही जुड़ चुका है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती रहते हैं। तो हिमांशी एंड ऋषि के केस में भी ये हुआ था कि वो दोनों शायद एक दूसरे को वो टाइम ना दे पाए हों जो टाइम उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि 24 घंटे कैमरे के सामने अगर आप रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उतना खुलकर नहीं रह पाओगे जितना खुलकर आप रहते हो। बाकी हिमांशी की भी क्लेरिफिकेशन वीडियोस आई हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर आपके साथ कोई गलत करेगा एंड अगर आप एजुकेटेड हो, आप चीज़ों को जानते हो तो आप केस करोगे। एंड रही बात ऋषि एंड इनकी फैमिली की, तो उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ ऋषि ने कुछ तो किया होगा एंड ऑब्वियस सी बात है हिमांशी के पास सबूत होंगे, इसी के तो दम पे हिमांशी ने केस किया है एंड ऋषि को कोर्ट में जाना पड़ता है उस केस को हर महीने देखने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स और जानना है तो कमेंट करना, मैं इसके लिए सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।